अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से कुछ मंथ पहले हमने अर्शमान भाई के मैक्स पावर सेंट्रोनिक 6 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल करके दिया था। आज वो हमारे पास आए हैं तो उनसे उनका फ़ीडबैक लेते हैं और पूछते हैं कि अगर उन्हें कोई मुश्किल दरपेश है सिस्टम को इस्तेमाल करते वक्त तो वो हमें इसके बारे में आगाह करें। जी अर्शमान भाई। अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई, कैसे हैं मेहर भाई? माशाल्लाह बड़ा अच्छा लोगों को गाइड कर रहे हैं। आपने जो सिस्टम इंस्टॉल करके दिया बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। तो उसमें मेरा घर का सारा लोड चलता है दिन टाइम बगैर वापडा के। तो तकरीबन दिन टाइम तो मेरा ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वापडा की तरफ से। अच्छा, इसमें ना मुझे आपने एक ऐप इंस्टॉल करके दी थी, उसमें मुझे एक इशू है। वो ऐप में मैं जब डे एंड पे देखता हूँ कि मैंने सोलर से क्या प्रोड्यूस किया, मेरा लोड कितना था, तो वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है उसके अंदर। उसको काइंडली बताइएगा कि उसको कैसे देखना है, क्या करना है उसको। जी बिल्कुल अर्शमान भाई, असल में मसला ये है कि जो मैक्स पावर या जितने भी IP21 इन्वर्टर्स हैं इनके साथ जो मैनुअल्स हैं ना वो बहुत पुराने हैं और उन मैनुअल्स पे जो एप्लीकेशंस होती हैं हम भी वो इंस्टॉल करते रहे हैं पहले। तो उस पे मैक्स पावर पे सोलर पावर के नाम से ऐप आती है जो कि उसके मैनुअल पे आती है और हमने वो इंस्टॉल कर दी है। अब कुछ देर बाद, क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो मैंने नाइट्रोक्स देखा, नाइट्रोक्स की ऐप देखी सोलर मैन पावर के नाम से, और वो एप्लीकेशन में बहुत अच्छा एक तो इंटरफेस है, फिर उसमें इनफ डाटा है, आप हर तरह के ग्राफिकल इंटरफेस देख सकते हैं, हर तरह के बार्स वगैरह, उसमें इन्फॉर्मेशन आपको दिन के एंड पे या महीने के एंड पे या साल की आप पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें देख सकते हैं, जो कि सोलर पावर में मिसिंग है। उसमें जस्ट आपको जो मिलता है वो रियल टाइम डाटा तो आपको ठीक से नज़र आ जाता है, लेकिन जो चीज़ गुजर गई है अगर आप रात को आके कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो वो आपको नज़र नहीं आती। तो जैसा मैंने बताया कि मैं एज़ प्रोग्रामर मैंने सोचा कि यार अगर मुझे कोई डाटा सेंटर इनका मिलता है मैक्स पावर वालों का तो मैं उसको एक्सप्लोर करूं और देखूं अगर कोई API है तो मैं कोई एप्लीकेशन ऐसी बनाऊं जो कि इन्वर्क्स नाइट्रोक्स के लिए जो एप्लीकेशन या सोलर मैक्स के इन्वर्टर्स के लिए जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है उनके बराबरी की हो। तो जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की और मैं वोल्ट्रॉनिक की साइट पे गया, क्योंकि ये वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर्स हैं, तो मुझे एक न्यूज़ लेटर में एक एप्लीकेशन मिली जो कि उन्होंने बताया था कि ये एक अपडेटेड एप्लीकेशन है और उसका नाम था एनर्जी मेट। जब मैंने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की और मैंने उस पर साइनअप करने की कोशिश की तो वो मुझे एरर आ रहा था कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा वो मज़ीद एक्सप्लोर करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली जो हम सोलर पावर पे एप्लीकेशन सेटअप करते हैं, साइन अप करते हैं और उसके बाद उसमें इन्वर्टर्स भी ऐड करते हैं, वो एज़ इट इज़ अगर हम वही लॉगिन एंड पासवर्ड एनर्जी मेट पे इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो इन्वर्टर्स भी ऑलरेडी एडिड मिलते हैं। मतलब वो लेमैन टर्म में आपको मैं बताऊं कि वो उनका डाटा सिस्टम एक ही है, वो सेम लॉगिन पे चलते हैं, जो इन्वर्टर आपने ऐड किया होगा वो दोनों एप्लीकेशन में आपको नज़र आएगा। तो जब मैंने वो देखा तो उसमें काफ़ी सारे ग्राफ भी थे, चार्ट्स भी थे, उसमें सिलेक्शंस भी थी कि आप किस चीज़ का ग्राफ देखना चाह रहे होते हो। फिर उसके बाद उसमें जो दिन के एंड पे अगर आप देखना चाहते हो कि आज के दिन में मैंने कितने यूनिट्स जनरेट किए हैं वो भी उसमें मौजूद था। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे नाइट्रोक्स में नज़र आ रही थी, उस सोलर मैन स्मार्ट में नज़र आ रही थी, वो मुझे एनर्जी मेट में नज़र आई। थोड़ी सी मज़ीद रिसर्च की तो मुझे पता चला कि IP21 जितने भी इन्वर्टर्स मोस्टली चल रहे हैं जो वाईफाई बेस्ड इन्वर्टर्स हैं उनका सबका एक कॉमन डाटा सेंटर है और एक और एप्लीकेशन है जो स्मार्ट ESS के नाम से आती है, जो शायद फ्रोनस के इन्वर्टर्स के साथ चलती भी है। अगर आप उस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करें और सेम लॉगिन पासवर्ड को यूज़ करते हुए, जैसे एनर्जी मेट के लिए आप यूज़ करते हैं, सोलर पावर के लिए यूज़ करते हैं, आपके इन्वर्टर्स भी आपको प्री एडिड मिलेंगे और आपको सारा डाटा बेहतर इंटरफेस के साथ वहाँ पे नज़र आता है और सारे ग्राफिकल इंटरफेस, हर तरह की चीज़ जो आप उसमें देखना चाह रहे होते हैं दिन के एंड पे या मंथली आपकी क्या कंजप्शन हुई है और क्या उसमें आपकी सोलर पावर जनरेट हुई है, वो आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिलती है। अब उसमें जाहिर है कि वो फिर भी समझ लें कि 80% टू वाट सोलर मैन पावर इज़ वहाँ तक तो है, लेकिन बाकी वो नहीं है। तो मैं अपने व्यूअर से भी बल्कि कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऑलरेडी किसी डाटा सेंटर के बारे में पता है जहाँ से हम API यूज़ करते हुए या किसी भी तरीके से हमारे पास डाटा आ जाए जिसको यूज़ करते हुए हम कोई एप्लीकेशंस बनाएं, जैसे कि अगर हम नाइट्रोक्स में देखते हैं तो आपको रियल टाइम आप ग्रिड से क्या ले रहे हैं और ग्रिड को क्या दे रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन
इवन एनर्जी मेट और स्मार्ट ESS में भी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बट अदर देन दैट हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो नाइट्रोक्स आपको देता है, हर तरह के ग्राफ्स, हर तरह के बार चार्ट्स, वो आपको एनर्जी मेट और स्मार्ट ESS में मिलते हैं। मेरी जो इन सब में से फेवरेट ऐप है वो स्मार्ट ESS है, और मैं जब से उसको यूज़ कर रहा हूँ, और इस दिन के बाद जो भी हमने इन्वर्टर्स इंस्टॉल किए हैं तो हमने उनको सोलर पावर इंस्टॉल ही नहीं करके दी, स्मार्ट ESS ही इंस्टॉल करके दी है, और वो बेहतर एप्लीकेशन के तौर पर चल रही है। और जी ठीक हो गया उमर भाई। मुझे ये बताएं कि ये इसमें सिक्योरिटी का कोई इशू तो नहीं है? ये ऐप स्टोर्स पे अवेलेबल है या हमें किसी URL पे जाके इंस्टॉल करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये सारी यही ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और सेम क्रेडेंशियल्स जैसे मैंने आपको बताया आप यूज़ करते हुए, जस्ट आपको करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाना है, आपको वो एप्लीकेशन स्मार्ट ESS के नाम से डाउनलोड करनी है, और जो क्रेडेंशियल, जो लॉगिन एंड पासवर्ड आप सोलर पावर्स के लिए यूज़ कर रहे थे वही लॉगिन एंड पासवर्ड डालेंगे, आपको आपका इन्वर्टर ऑलरेडी एडिड उसमें मिलेगा, और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आपने गाइड किया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आयुष्मान भाई। तो इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।